सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में अपन कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की चर्चा कर रहे थे। आज तीसरे लेसन का तीसरा वीडियो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये लेसन जो है उसमें अपने जो एग्ज़ाम में है इस लेसन से 1 प्रश्न आएगा और वो 1 प्रश्न होगा 6 नंबर का। हम इस लेसन के 5 प्रश्नों की चर्चा करेंगे 5 वीडियो में। समझ गए बात। तो तीसरा वीडियो और प्रश्न भी कौन सा? तीसरा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में क्रांतिकारियों के योगदान का उल्लेख करो। मतलब क्रांतिकारी, देखो एक तो थे स्वतंत्रता का प्रयास किया था उदारवादियों ने, मतलब हाथ जोड़ के अंग्रेजों में स्वतंत्रता दे दो। हमें भी पता था कि अंग्रेज ऐसे अपने को आज़ादी देने वाले भी नहीं थे। कुछ थे क्रांतिकारी जो अपने बलबूते पर और अपनी शक्ति के आधार पर भारत को क्या दिलवाना चाहते थे? स्वतंत्रता दिलवाना चाहते थे। उन क्रांतिकारियों का अपन क्या करेंगे आज इस वीडियो में उल्लेख करने, योगदान उनका बताएंगे। सबसे पहले अपने किताब में दे रखा है क्या? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। अब इसमें देखो एक लाइन तो आप ये लिखोगे, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 1876 में किसने की थी? एक व्यक्ति था जिसका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। अब इसके बारे में सुनना, समझ गए बात। महाराष्ट्र में जो क्रांतिकारी आंदोलन था, इस क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत 1876 में किसके द्वारा की गई थी? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। अब समझना इसके बारे में। ये जो वासुदेव बलवंत फड़के थे ये एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया था। इस कारण अकाल पीड़ितों की सहायता करने के लिए वासुदेव बलवंत फड़के ने अपने सरकारी जो कर्मचारी थे उस पद से तो दे दिया त्यागपत्र और जनता की सेवा में जुट गए। अब जब ये जनता की सेवा कर रहे थे तो ये साथ में कई जगह ये भाषण भी दे रहे थे और भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे थे। भारतीयों को में जोश उत्पन्न कर रहे थे कि भारतीयों हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, कैसे भी करके इन अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ। तो जब ये क्रांतिकारी विचारों से संबंधित जगह भाषण दे रहे थे तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1879 में क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इन्हें भेज दिया कहाँ? अदन। अदन देश याद रख लेना। अदन याद नहीं रहे तो अरब देश याद रख लेना, ये ज़्यादा आसान रहेगा। 1879 में इन्हें कहाँ भेज दिया? अरब देश भेज दिया। मतलब भारत से वासुदेव बलवंत फड़के को निष्कासित कर दिया। फिर 10 साल बाद 1889 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान अपने को किसका बताना है? महाराष्ट्र का वासुदेव बलवंत फड़के। तो अब इसको बोर्ड पे लिख लेते हैं अपन। वासुदेव बलवंत फड़के एक सरकारी कर्मचारी थे। देखो जो भी अपने वीर क्रांतिकारी हैं ना, उनके तो सम्मान के लिए आप थे लगाना। जो भी ये मुगल वगैरह जिन्होंने, जो विदेशी थे जिन्होंने अपने ऊपर शासन किया था, अगर उनके बारे में लिखो तो थे मत लगाना, ज़्यादा सम्मान ही देना अपने को उनको। उनके लिए अपन लिख देंगे था। वासुदेव बलवंत फड़के एक सरकारी कर्मचारी था। इस समय महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया था। इस कारण इन्होंने जनता की सेवा के लिए सरकारी पद छोड़ दिया तथा
जगह जगह जाकर जनता में भाषणों के माध्यम से, क्या दिया था इन्होंने, भाषण दिए थे इन्होंने कई जगह, भाषणों के माध्यम से क्रांतिकारी विचार उत्पन्न किए। मतलब जनता में एक तरह से क्रांति की ज्वाला भर दी उन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से। अब फिर इनको क्या करती है ब्रिटिश सरकार, गिरफ्तार कर लेती है। कब? 1879 में इन्हें गिरफ्तार किया गया तथा अरब देश याद रखो तो अरब देश, वरना याद रख लेना अदन, अरब देश भेज दिया गया। यहीं पर मतलब 10 साल बाद में 1889 में इनकी मृत्यु हो गई। ये तो क्रांतिकारी योगदान बताना आपको महाराष्ट्र में किनके बारे में, वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। तो पहला अपना क्रांतिकारी योगदान में एक पॉइंट अपना कंप्लीट। अगला है चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। दूसरी हेडिंग डालोगे आप, चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या। अब सबसे पहले तो ये आप याद रखोगे, देखो पूना भी महाराष्ट्र में पड़ता है। पूना के 3 चापेकर बंधु थे। कौन कौन? दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। तीनों को एक साथ मिलाकर कहा जाता है क्या? चापेकर बंधु। तो पहले तो चापेकर बंधुओं का नाम लिखेंगे, उसके बाद में इन्होंने क्या क्या किया वो अपन उल्लेख करेंगे। पूना भी महाराष्ट्र में पड़ता है। पूना के 3 चापेकर बंधु थे। क्या क्या नाम था? एक तो वासुदेव हरि चापेकर, एक कौन था? दामोदर हरि चापेकर, और एक का नाम क्या था? बालकृष्ण हरि चापेकर। अब देखना इन्होंने क्या क्या किया। इन चापेकर बंधुओं ने क्या किया? 1893 ईस्वी में हिंदू धर्म सभा की स्थापना की। कब? 1893 ईस्वी में। अब हिंदू धर्म सभा की स्थापना करने के बाद इन्होंने क्या किया? 2 उत्सव मनाने प्रारंभ किए। एक तो गणेश उत्सव और एक तिलक उत्सव या शिवाजी उत्सव, अपन उसका नाम लेंगे। कौन कौन से? गणेश उत्सव और गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना इन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया। तो अब आगे इसी में लिखोगे आप 1893 ईस्वी में या 1893 में इन्होंने हिंदू धर्म सभा की स्थापना की तथा जनता में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए कौन कौन से? गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। एक तो ये इनका योगदान बताओगे, क्योंकि भाई हम कोई भी उत्सव मनाते हैं
गणेश जी के नाम पे शिवाजी, जो महाराष्ट्र के शिवाजी के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। इससे क्या होती है कि एकता की भावना और देशभक्ति की भावना जागृत होती है। तो देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए इन्होंने 2 उत्सव प्रारंभ कर दिए। कौन से? गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। उसके बाद क्या होता है कि पूना में एक बार प्लेग की बीमारी फैल जाती है। जब प्लेग की बीमारी फैली थी उस समय वहाँ का एक कमिश्नर हुआ करता था, अंग्रेज कमिश्नर था, और उस अंग्रेज कमिश्नर का क्या नाम था? रैंड। अब उस समय तो बताओ, इस रैंड कमिश्नर की जिम्मेदारी ठीक नहीं थी कि भाई जनता की सेवा करे, लेकिन जब जनता में प्लेग फैला उस समय ये रैंड जनता की सहायता करने की बजाय जनता को क्या दे रहा था? और कष्ट दे रहा था। तीनों चापेकर बंधुओं को गुस्सा आ गया, तीनों ने मिलकर इस रैंड की क्या कर दी? हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद इन 3 वीर जवानों को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है, इन्हें फांसी की सजा होती है। तो अगला इसमें बताओगे आप, जब पूना में प्लेग की बीमारी फैल गई तब वहाँ के कमिश्नर, मतलब पूना का कमिश्नर था ये, कमिश्नर रैंड ने जनता की सेवा करने की बजाय जनता को कष्ट दिया। इससे क्रोधित होकर चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं ने क्या किया? रैंड की हत्या कर दी। अब उसके बाद में चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार किया जाता है और इन्हें फांसी की सजा होती है। इसके बाद चापेकर बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा इन्हें फांसी की सजा होती है। दूसरा, आप क्रांतिकारी आंदोलन में किसके बारे में बताओगे? चापेकर बंधुओं के बारे में। अब चापेकर बंधुओं का चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद आता है श्याम कर्ण वर्मा। तीसरा है श्याम कर्ण वर्मा तथा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। यह आप तीसरा पॉइंट डालोगे। अब समझना, ये जो श्याम कर्ण वर्मा थे, ये गुजरात में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है काठियावाड़। गुजरात के काठियावाड़ के रहने वाले थे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी कॉलेज या स्नातक की परीक्षा पास की। उसके बाद ये भारत आ गए। भारत आने के बाद इन्हें लगा कि वो मतलब अंग्रेज़ों की नीतियां देखकर अंग्रेज़ों की नीतियों से काफ़ी दुखी हुए और ये भारत छोड़कर कहाँ चले गए? लंदन चले गए। और लंदन में इन्होंने एक क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने के लिए, मतलब भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन शुरुआत करने के लिए लंदन में किसकी स्थापना की? 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। देखो, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत से बाहर मतलब दूसरे देश में पहली बार कोई क्रांतिकारी संगठन स्थापित हुआ था। कौन? ये इंडिया हाउस। कब? 1905 में। कहाँ स्थापना हुई थी इसकी? लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना की किसने थी? श्याम कर्ण वर्मा ने। तो अब देखना इसमें क्या लिखोगे आप? श्याम कर्ण वर्मा गुजरात के
काठियावाड़ के रहने वाले थे। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की तथा उसके बाद भारत आ गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में ही है। फिर वहाँ से कहाँ गए, वापस से भारत आ गए। ये अंग्रेजों की नीतियों से काफ़ी दुखी हुए तथा वापस लंदन चले गए। लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने हेतु इन्होंने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना की। वैसे देखो, इन्होंने जिस संस्था की स्थापना की थी उसका नाम था अनुशासन समिति, लेकिन अनुशासन समिति को ही क्या कहा गया, इंडिया हाउस। तो ज़्यादा प्रसिद्ध नाम क्या है, इंडिया हाउस, इसलिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, इंडिया हाउस। 1905 में लंदन में किसकी स्थापना कर दी, इंडिया हाउस की स्थापना कर दी। यह भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए स्थापित पहला संगठन था। मतलब देखो, भारत में तो पहले भी कई संगठन स्थापित हो चुके थे, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के लिए विदेश में, मतलब भारत से बाहर स्थापित, ये क्या था, पहली संस्था या पहला संगठन था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, देखो इंडिया हाउस से ही याद रख लेना, इंडिया सोशलिज्म नामक मासिक पत्रिका भी शुरू की। इन्होंने एक मासिक पत्रिका भी शुरू की थी जिसका क्या नाम था, इंडिया सोशलिज्म। अब उसके बाद क्या होता है, देखो कई युवा इस संगठन से जुड़कर, कई युवाओं ने इस संगठन में जुड़कर क्रांतिकारी गतिविधियां की। लास्ट में ये लिख देना। कई युवाओं ने इस संगठन में शामिल होकर क्रांतिकारी गतिविधियां की। अब इसके बाद देखो, लिखना अपने को यहीं तक है। उसके बाद में जब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि हाँ भाई, इस इंडिया हाउस में क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं, ब्रिटेन के खिलाफ भी होती हैं, तो जब ब्रिटिश सरकार ने इंडिया हाउस के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, पेरिस में चले जाते हैं। पेरिस है कहाँ पे, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ चले जाते हैं। फिर पेरिस में भी उन्होंने वापस क्या प्रारंभ कर दी, क्रांतिकारी गतिविधियाँ प्रारंभ कर दी। तो अपने को श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में इतना बताना है। अब उसके बाद में आता है विनायक दामोदर सावरकर।
अब देखना विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अपन पॉइंट टू उल्लेख करेंगे, वैसे पैराग्राफ के रूप में ना करके पॉइंटों में इनका वर्णन करेंगे। इस लेसन में देखो 6 नंबर का 1% तो बनता ही बनता है, जरूरी नहीं एक ही पर्सन 6 नंबर का दे। इसमें क्वेश्चन ये भी आने की संभावना इस लेसन से कि आपसे क्वेश्चन दे दे निम्न पर टिप्पणी लिखो, 6 नंबर की टिप्पणी दे दे और उसमें 3 के बारे में टिप्पणी लिखवा ले, तीनों के बारे में टिप्पणी 2-2 नंबर की लिखवा ले। जैसे एक तो दे दे विनायक दामोदर सावरकर दे दे, एक दे दे 1857 की क्रांति के कारण पूछ ले, समझ के बाद ऐसे 3 चीज़ों पर टिप्पणी मांग सकते हैं अपने से। तीनों कितने नंबर के हो सकते हैं? 2-2 नंबर के। तो विनायक दामोदर सावरकर के बारे में अपन सबसे पहले तो जन्म के बारे में लिखेंगे। जन्म हुआ था इनका जन्म 28 मई 1883 में महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ था। सबसे पहले तो आप जन्म के बारे में बताओगे, एक एक पॉइंटों में लिखेंगे अपन इनका। दूसरा, ये जो विनायक दामोदर सावरकर हैं इनको जनता प्यार से वीर कहती थी। क्या कहती थी? वीर। इसलिए इसे वीर सावरकर भी कहा जाता है। जनता इन्हें प्यार से क्या कहती थी? वीर कहती थी, इसलिए इन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में लिख देना, जनता इन्हें प्यार से वीर कहती थी, इसलिए इन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है। अब अगला देखो अपन क्या लिखेंगे। 1905 में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार बंगाल का विभाजन कर देती है। इस बंगाल विभाजन के खिलाफ इन्होंने एक संगठन बनाया था। उस संगठन का नाम था मित्र मेला। क्या नाम था? मित्र मेला। उसमें कई युवाओं को इन्होंने क्या किया था? शामिल किया था। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे अपन, बंगाल विभाजन के विरोध में इन्होंने मतलब वीर सावरकर ने, इन्होंने कई युवाओं को शामिल करते हुए मित्र मेला नामक क्या बना लिया? संगठन बना लिया, नामक संगठन बनाया। अब देखो अंग्रेजों के लिए इतना सरदर्द बन चुके थे वीर सावरकर। अब बढ़िया बात है ना, अंग्रेजों के लिए तो सरदर्द बनना ही था भारतीयों को। अंग्रेजों को इतना परेशान किया था कि जब इनका मामला कोर्ट में गया था तो इन्हें 1 जन्म की नहीं बल्कि इन्हें 2 जन्मों की सजा सुनाई गई। भारत के इतिहास में केवल एकमात्र क्रांतिकारी यही थे जिन्हें 1 जन्म की नहीं बल्कि 2 जन्म की सजा सुनाई गई। अब देखो कहने का मतलब ये है कि सावरकर जी इस जन्म में आपको सजा दी जाती है, इस जन्म में आपकी सजा पूरी होगी नहीं तो अगले जन्म में आपको सजा दी जाएगी। अपने को भी पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अंग्रेज इतने ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके थे इनसे कि अंग्रेजों को जल्ला कर ये कहना पड़ा कि तुम्हें 1 जन्म की नहीं 2 जन्मों की सजा दी जाती है। हालांकि मिलेगी तो सजा तो 1 ही जन्म में, अपने को भी पता है, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है कि ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें 1 जन्म की नहीं बल्कि 2 जन्मों की सजा दी गई। ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे। एक इनका संगठन का नाम और याद रखेंगे अपन, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना की थी इन्होंने। उसके बाद में लिखेंगे वो लाइन, अभिनव भारत, क्योंकि एक तो मित्र मेला संगठन हो गया, अभिनव भारत नामक संगठन की भी स्थापना की थी। अब लिखेंगे अपन इन्हें 1 जन्म की नहीं बल्कि 2 जन्मों की सजा दी गई। ये एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें
ब्रिटिश सरकार ने एक जन्म की नहीं बल्कि 2 जन्मों की सजा सुनाई। ये आप योगदान बता देना किसका, वीर दामोदर सावरकर, या अपन कह सकते हैं विनायक दामोदर सावरकर। और ये अपना पार्ट 3 था जिसमें अपन ने 1 प्रश्न की चर्चा की है। 2 पार्ट और बचे हैं, मतलब 2 प्रश्नों की चर्चा और अपन इस लेसन में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।